हेलो बच्चों। तो पाथ फाइंडर का हम लोग एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू, रोटेशन एमसीक्यू का, और एक्चुअली में ये क्वेश्चन नंबर है आपका 14। ये पुराना वाला बुक है मेरे पास, तो इसलिए उसमें क्वेश्चन नंबर अलग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, रोटेशन का एमसीक्यू। देखते हैं क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है आई यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, दिख रहा है ये रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। व्हेन इट इज गिवन एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। एंगुलर यहाँ पे जो दिख नहीं रहा होगा आपको, एंगुलर वेलोसिटी लिखा हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। तो ये दिख रहा है आपको, देखो वर्टिकल एक्सिस है ये। ठीक है, पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर एज शोन इन द फिगर। तो ये फर्स्ट वाले डायग्राम के लिए बोल रहा है। तो ये आपका स्क्वायर प्लेट है, और ये देखो इसका एक कॉर्नर जो है, यहां से जो एक्सिस जा रही है, ठीक है, इसके अबाउट ओमेगा नॉट से घुमा दिया है टू अ कंप्लीट। अच्छा, ओमेगा नॉट अबाउट वर्टिकल पासिंग थ्रू द वन ऑफ इट्स कॉर्नर एज शोन इन द फिगर। इट टेक्स टी नॉट टाइम टू अ कंप्लीट स्टॉप। देखो क्या हो रहा है, इसको घुमा दिया ओमेगा नॉट से इस एक्सिस के अबाउट, तो ये धीरे धीरे रुक जाएगी। तो इसको जो टाइम लग रहा है कंप्लीट स्टॉप में, वो है टी नॉट। ठीक है, अब देखो इसी प्लेट को क्या किया गया है, इसकी सेंट्रल एक्सिस से पास होने, सेंटर से जो पास हो रही है एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट ओमेगा नॉट से, उसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घुमा दिया है। तो अब ये कह रहा है बताओ इसको स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा। तो सरफेस ये रफ है, फ्रिक्शन इसको रोकेगा। तो देखते हैं इसका प्रॉपर क्या है तरीका। तो देखो भाई हुआ क्या है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे पहले तो पहले केस में क्या है, ये है स्क्वायर प्लेट, इसका मास क्या है, तो मास है इसका, अच्छा इसका मास है m, मास m है, और इसकी ये साइड कितनी है वो भी हमें दी गई है, l साइड है इसकी। ठीक है, एक्सिस कहाँ है, तो एक्सिस इसके एक यहाँ कॉर्नर से जा रही है, देखो ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये है देखो इसकी एक्सिस, इसकी इस एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा नॉट से हमने ऐसे घुमा दिया है। ठीक है, तो इसको टाइम कितना लगेगा रुकने में, और फिर टाइम इसको रुकने में टाइम लगेगा टी नॉट। फिर देखो अगले केस में, अगले केस में बेटा देखो वही यही स्क्वायर प्लेट है, लेकिन इसका एक्सिस जो है वो इसके सेंटर से ही जा रहा है, लेकिन अच्छा इसके कॉर्नर से जा रहा था और इसके सेंटर से जा रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और उसी ओमेगा नॉट से इसको घुमाया गया है। बढ़िया है। ये देखो बेटा एल ही है साइड। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, देखो इसको इंटीग्रेशन कह रहा है, इसमें कितना टाइम है, इसमें टाइम कितना है, इसमें रुकने में टाइम है टी नॉट। तो कह रहा है इसमें जो टाइम लगेगा रुकने में टी टू, वो क्या होगा। तो ठीक है, सब कुछ वही है, सिर्फ एक्सेस चेंज कर दी है हमने। तो इस क्वेश्चन को हम पूरा अगर इंटीग्रेशन से सॉल्व करें तो बहुत दिक्कत होने वाली है ना। आपको समझ में भी आ तो थोड़ा सा बताता हूँ ये रोका क्यों। तो बेटा जब ये ओमेगा नोट से घुमा दिया, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या है, इनिशियल इस वाले केस फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो फर्स्ट केस में बात कर रहा हूं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा होता है, तो आई इस एक्सिस के अबाउट, तो चलो आई नॉट बोल देते हैं इसको। ठीक है, इनटू एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बेटा, ओमेगा नॉट। ठीक है, अच्छा इसका एंगुलर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मैं निकाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है निकालने की। ठीक है, क्यों जरूरत नहीं है देखो अभी बताता हूं मैं। सबसे पहले तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया, फाइनल एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम स्टॉप होना है तो जीरो हो जाएगा।
तो ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बताओ, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड लिख देते हैं इसका, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा बेटा आई नॉट ओमेगा नॉट, और जीरो को डिफरेंस जीरो से सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है ये किसके बराबर होता है? एंगुलर इम्पल्स के बराबर होता है। तो ये एंगुलर इम्पल्स के बराबर होगा, तो मतलब एंगुलर इम्पल्स कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी टी, ये होता है हमारा एंगुलर इम्पल्स। तो टाउ इंटू डी टी बराबर क्या हो जाएगा? आई नॉट ओमेगा नॉट। अच्छा ठीक है, चलो इसको मैं इंटीग्रेशन भी खत्म करके ऐसे लिख देता हूं, टाउ इंटू इसका टाइम t1, और t1 कितना है? t नॉट। समझना अभी मैंने ऐसा क्यों लिख दिया है, देखो मैं इंटीग्रेशन तो यूज कर ही नहीं रहा हूं एक्चुअली, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। ऐसा मैं लिख सकता हूं, मैं अभी ये बताता हूं कैसे, क्यों लिख सकता हूं। बराबर हो जाएगा आपका आई नॉट इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहले तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। अब मैं टाउ, इसको भी टाउ नॉट बोल देता हूं, चलो ठीक है। अच्छा, तो पहला वाला ये जो टाउ नॉट है, टाउ नॉट देखते हैं क्या होगा। अच्छा, इसमें ओमेगा नॉट और टी नॉट ये तो फिक्स्ड है यार, ये टी नॉट टी नॉट हमें दिया है, ओमेगा नॉट भी हमें दिया है, तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप टाउ नॉट निकाल सकते हो, मतलब टॉर्क निकाल सकते हो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क। यार टॉर्क है किसका? सोचो, हमने इसको घुमाया होगा तो रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लगा होगा। अच्छा, मैं अगर एक काम करूं, यहाँ पे एक छोटा सा कोई मास ले लेता हूँ, ये मैंने एक छोटा सा मास लिया, प्लेट में पूरा मास जो है वो m है, ठीक है, m मास है, दिया है उसमें m मास है, मैंने इसमें से dm ले लिया। अब एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये dm हो गया, ये r हो गया, तो ये r हो गया। आप सोचो ये क्या कर रहा होगा dm, ये जब इसको घुमाओगे तुम तो ये dm जो है वो सर्कल में घूम रहा होगा, देखो इस टाइप से ऐसे सर्कल में घूमेगा ये, ठीक है। अब जब ये सर्कल में घूमेगा इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, आगे की तरफ ऐसे टेंजेंशियल, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पीछे की तरफ लगेगा, और वो फ्रिक्शन भी थोड़ा सा छोटा सा फ्रिक्शन होगा, डीएफ में मान लेता हूं उसको। अच्छा, ये डीएफ जो होगा वो कितना होगा? ये डीएफ होगा आपका म्यू एम जी, म्यू इंटू एम कौन सा? डीएम इंटू जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे टाउ नॉट को मैं लिख देता हूं म्यू डीएम इंटू जी इंटू आर करोगे इसमें, देखो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे ना, ये तो फोर्स है, इंटू यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे, ये आर हो गया, तभी तो इसको इंटीग्रेट करोगे तब पूरा टोटल टॉर्क आएगा ना। देखो आप इसको इंटीग्रेट करने में बहुत दिक्कत होगी आपको, समझे ना, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है तो ये इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हम इसको इंटीग्रेशन को यूज ही नहीं करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, तो टाउ नॉट बराबर जो है क्या आ गया इसमें, टाउ नॉट बराबर इसमें म्यू कांस्टेंट है बाहर कर लिया, जी कांस्टेंट है बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन डीएम। अब इंटीग्रेशन डीएम तो ऑब्वियस सी बात है एम ही आने वाला है, मैंने एम लिख दिया। आप सोच रहे होगे ऐसे कैसे लिख दिया सब, एक्चुअली में हमें यहाँ दोनों केस में टाइम का रेशियो फाइंड करना है। अगर मैं T2 बाय T1 जो कि दिया है मुझे ये फाइंड कर लो तो मैं T2 आ गया मेरा, तो इसलिए मैं इंटीग्रेशन में फोकस नहीं कर रहा हूं। तो एम डीएम का इंटीग्रेशन एम मान लिया, टोटल मास एम हो जाएगा इसका, म्यू हो गया, डीएम हो, जी हो गया, डीएम हो गया। अब इंटीग्रेशन आर, सोचो ये इंटीग्रेशन आर किस पे डिपेंड करेगा? मुझे तो लगता है इस प्लेट की डायमेंशन पे ही डिपेंड करेगा, है ना। तो और इसकी डायमेंशन क्या है? एल, तो मैं इस इंटीग्रेशन आर की जगह पे क्या लिख देता हूं? एल। अभी समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा हो सकता है इसमें डाउट हो, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे पूरा क्लियर होगा। तो ये टाउ नॉट हो गया हमारा, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। आप ध्यान रखो, टाउ नॉट जो आपने लिखा है इसमें ये लिख तो दिया है आपने, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, देखो ये ठीक है इंटीग्रेशन डीएम आएगा तो एम तो आएगा, उसमें एम का टर्म आएगा, आर में एल का टर्म आएगा, लेकिन जरूर थोड़ी एल ही आए, हो सकता है L/2 आ जाए, तो L/2 आ जाए, हो सकता है एम में M/2 का टर्म आ जाए, ये ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक कांस्टेंट इमेजिन कर लेता हूं और उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं।
तो मैंने माना कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, चलो मैंने p एक कांस्टेंट माना। p क्या है? कांस्टेंट। समझना अभी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब अगर मैं आई नॉट की बात करूं, अभी देखो, अभी यहाँ पे मैंने टाउ नॉट की बात की, अभी मैं आई नॉट की बात करूंगा। अगर मैं यार यहाँ पे आई नॉट की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे ml स्क्वायर, ये तो कंफर्म है, इतना तो आएगा ही, लेकिन आगे कुछ मल्टीप्लाई भी होगा, किसी हाफ ml स्क्वायर हो या 1/6 हो, कुछ भी होगा ना। तो मैं उसको भी एक नया टर्म ले लेता हूं, मैं उसको बोल देता हूं, एक कांस्टेंट ले लेता हूं, मतलब q मान लेता हूं, q। अभी आपको थोड़ा सा फील हुआ होगा कि मैं एक्चुअली में क्या, किस तरीके से इसको डील कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन एग्जैक्टली नहीं कर रहा हूं, हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि एम और एल वाले टर्म्स आने वाले हैं, लेकिन हो सकता है 1/2, 1/3, 1/4 वो भी कुछ आए, तो मैंने उसकी जगह पे पी लिख दिया। यहाँ पे ml स्क्वायर कंफर्म है, उसकी जगह पे यहाँ पे 1/2, 1/3 कुछ भी आएगा, मैंने वहां पे क्यू यूज किया है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब थोड़ा ध्यान दो इस वाले केस में। तो इस वाले केस में देखो, ये एक्सिस और ये एक्सिस अलग है, ये सेंटर से जा रही है, तो इसमें मैं एक काम करता हूं, 4 पार्ट्स में इसको क्या करता हूं, इक्वली डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, अब अगर मैं इस पार्ट ए बी सी डी 4 पार्ट्स ले लूं, देखो ए बी सी और ये डी, इस पूरे की लेंथ एल थी, यहां पे भी एल है। अब मैं पता है डील किसको कर रहा हूं, सिर्फ एक पार्ट को, एक पार्ट को डील करूंगा और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ गए ना, अगर 4 के ऐसे 4 है ना, तो उसमें टोटल टर्म क्वांटिटी में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो करते कैसे इसको, तो पहले तो जैसे मैंने इसकी साइड लिखी थी एल, मास लिखा था एम, ऐसे ही मुझे इसका भी लिखना पड़ेगा। तो इसका मास क्या है, m/4, इसका कितना है m/4, इसका m/4, इसका भी m/4, साइड भी लिखनी पड़ेगी। ये देखो साइड कितनी होगी, l/2 होगी इसकी साइड, ये कितना है l, ऐसे ये l/2, मतलब ये l/2 का एक स्क्वायर बन जाएगा, l/2। जैसे ये l का एक स्क्वायर था और एक्सिस देखो इसके कॉर्नर से जा रही थी, ऐसे ये l/2 का स्क्वायर है, इसकी एक्सिस भी इसके कॉर्नर से जा रही है, और इसका लेंथ जो है l/2, मास क्या है m/4। तो क्या मैं ऐसे ही इसके लिए डील करूं, चलो करते हैं डील। तो देखो इसमें एल इनिशियल वही है, क्या है इसका एल इनिशियल तुम्हारा आई नॉट, जो इसमें आई नॉट था ना, वो आई नॉट इसमें कुछ और होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो आई मान लेते हैं, इनटू ओमेगा नॉट, सॉरी हाँ ओमेगा नॉट बिल्कुल वही है, लेकिन आई बदल गया, और एल फाइनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं इसका भी ऐसे डेल्टा एल लिख सकता हूं, तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा मेरा आई नॉट ओमेगा नॉट, सिंपल है। और फाइनल आई, सॉरी इसको मैं आई नॉट नहीं लिख सकता, क्या है ये, आई है, आई है ना, आई तो चेंज होगा। चलो तो इसको मैंने लिखा आई इंटू ओमेगा नॉट, डेल्टा एल हो गया। अब देखो यही वाला टर्म फिर से लिखते हैं पूरा, तो यहाँ पे आएगा टाउ, टाउ नॉट नहीं लूंगा अब मैं, टाउ लूंगा, इंटू टी नॉट नहीं टी, टाउ इंटू टी इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा नॉट। क्लियर। अब ये वाली इक्वेशन जो है, अभी देखते जाओ आप क्या करना है। अब मुझे सबसे यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है, ओमेगा नॉट की प्रॉब्लम नहीं है, टी की प्रॉब्लम नहीं है, टी तो मुझे निकालना ही है, प्रॉब्लम है टाउ की और आई की। कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसमें टाउ को मैं क्या लिख दूं, यार मुझे लगता है टाउ को मुझे यही लिखना पड़ेगा, फिर से वही डीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन म्यू डीएम जी आर यही लिखोगे ना, लेकिन ये जो टाउ आएगा ये तो एक के लिए आएगा ना, यहाँ डीएम लोगे आप, उसका ये आर होगा, उसमें 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो कर देते हैं टाउ बराबर, लेकिन अब ये बताओ ये जो एक है
ये जो एक के लिए आपने लिखा है ये इंटीग्रेशन टाउ म्यू डीएम जी आर, ये क्या ये इसके सिमेट्रिक है? बिल्कुल बराबर तो नहीं होगा क्योंकि डायमेंशन अलग है, लेकिन ये जो कांस्टेंट आया था ये कांस्टेंट इसमें भी वही आएगा। आई होप ये बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो P ये कांस्टेंट इसमें वही रहेगा, म्यू इंटू डीएम की जगह पे m/4 इंटू जी, आर की जगह पे इसका डायमेंशन आएगा जो कि l/2 है, और ये इंटू 4 क्योंकि 4 है इसमें। क्लियर? तो यहां पे मेरा टाउ बराबर हो जाएगा 4 से 4 गया P म्यू m g l, और ये 1/, सॉरी इंटू 4 आएगा, इंटू 4। देखो बेटा ये 4 से 4 का क्या बोल रहा हूँ मैं अभी यार, इंटू 4 क्यों आएगा, 1/4 ही तो आएगा। ये 4 से 4 गया, नीचे 1/4 बचा। तो ये टाउ जो है बेटा, देखो यहाँ पे टाउ नॉट क्या था अपना, पी म्यू जी आया था, सेम है, टाउ नॉट बाई 4 हो गया। अब थोड़ा आई के बारे में देख लेते हैं। तो आई जो होगा, आई क्या आया था इसका, आई नॉट जो था क्यू, तो क्यू वाला टर्म वही रहेगा, इसमें एम था बिल्कुल m/4 हो जाएगा, एल था बिल्कुल l/2 का स्क्वायर होगा, सही है। लेकिन ऐसे चार चार क्वाड्रेंट्स हैं इसमें, तो इनटू क्या करना पड़ेगा 4। तो यहाँ पे जो मेरा आई आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो क्यू, और ये इंटू 4 से ये 4 गया, तो ये आ जाएगा I/4, I0/4, I0/4। आई थिंक आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे इसको, I0/4 ही आएगा ना, l/2 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, ओके। तो ये हो गया Q इंटू I0/4। अब क्या बोल रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कि हमसे कह रहा है क्या बताओ, दूसरा वाला टाइम बताओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन थी देखो, ये दोनों के लिए ये इक्वेशन बना के और डिवाइड कर देता हूं। तो टाउ नॉट अपॉन टी नॉट, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। टाउ नॉट इंटू टी नॉट बराबर था I0 इंटू ओमेगा नॉट, और डिवाइड इसमें करना है हमें टाउ इंटू टी अपॉन आई इंटू ओमेगा। ओमेगा इसका ओमेगा नॉट ही है, तो ये तो गया। टाउ नॉट की जगह पे, टाउ नॉट की जगह पे देखो पी म्यू जी एम एल, पी म्यू जी एम एल अपॉन इसमें भी पी म्यू जी एम एल ही था, बस इसमें था क्या, एक मिनट बेटा, ये यहाँ पे डीएम जो था, डीएम ठीक है, m/4 हो गया, और ये r जो है ना, r ये l/2 है, मैंने यहाँ पे l/4 लिख दिया, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये क्या है, l/2 है, ये थोड़ा देखो आप, ये l/2 होगा ना, l/2, ओके कोई बात नहीं। टाउ की वैल्यू आएगी हमारी कितनी, टाउ/2 आएगी, ठीक, टाउ/2, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा सा एल का ध्यान नहीं दिया। चलो आई का वैल्यू ये क्लियर है अपना, क्यू, तो यहाँ पे टाउ में आएगा आपका टाउ टाउ नॉट बाई 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टाउ नॉट, तो ये था और इसमें बाई 2, तो ये हो गया बाई 2 बराबर आई नॉट था आपका ml², पहले वाला ml², इसमें था q से मल्टीप्लाई, और अपॉन इसमें जो i आया है अपना Q I0/4 आया है, Q I0/4 आया है, मतलब Q ml²/4। तो ये देखो पूरा ये गया, और ये पूरा यहाँ पे गया, और T0 यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था T, तो ये ऊपर जाएगा, मतलब 2/T बराबर
ये 2 जाएगा, 2t0 अपॉन टी बराबर, यहाँ पे बेटा बचेगा आपका 4/1। क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से ये t की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4t0 इक्वल 2t0, मतलब t इक्वल t0/2। आई होप आप लोग इसको एंजॉय किया होगा, आपने समझ गए होंगे आप लोग। चलिए मिलते हैं इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में।